नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। एक ऐसा फनकार जिसकी ये छोटी सी झलक भी काफी है उनकी श्रेष्ठता साबित करने के लिए। एक डायरेक्टर, एक एक्टर, एक राइटर, संगीतकार, एक गायक, क्या क्या नहीं थे वो। जी हाँ, आज हमारे नायक हैं किशोर कुमार और आज ही है उनका जन्मदिन। नायक खंडवा में गांगुली परिवार में जन्मे किशोरदा की आवाज सारे विश्व में ऐसी गूंजी कि वो अब तक उतनी ही खनकती है। अपने भाई अनूप कुमार की ऑस्ट्रियन रिकॉर्ड सुनने के बाद उन्होंने सीखी अपनी योडलिंग। 4000 से भी ज्यादा गाने लगभग उन्होंने गाए 12 भाषाओं में। 100 फिल्मों में काम किया बतौर एक एक्टर के और 8 फिल्में डायरेक्ट की। और किशोर कुमार की आवाज की जादू के बदौलत 3 अभिनेता शिखर पर पहुंचे थे, देवानंद, राजेश खन्ना और उसके बाद अमिताभ बच्चन। किशोरदा के खूबसूरत गानों के साथ सजाएंगे हम आज शाम की नायक की ये महफिल सिर्फ आपके लिए। आगे जानते हैं राजेश खन्ना और किशोर कुमार का कैसा अटूट रिश्ता रहा 30 सालों तक। भप्पी लहरी को भी किशोरदा ने गायक बनाया, कैसे बताऊंगा आपको। और कैसे आशा भोसले की एक गाने में हुई गलती किशोर कुमार साहब ने सुधारी। आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और बात कर रहे हैं हम आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के हरफन मौला किशोर कुमार साहब की। तो कैसे राजेश खन्ना और किशोर कुमार की दोस्ती हुई और फिर बनी रही 20 सालों तक। राजेश खन्ना की फिल्मों की खास बात होती थी उसका कमाल का म्यूजिक, सदाबहार सुपरहिट संगीत। राजेश खन्ना के गानों को किशोर कुमार साहब अपनी आवाज देते थे और फिर किशोर की आवाज और राजेश खन्ना की अदाएं, वो सभी गाने यादगार बने हुए हैं आज भी। राजेश खन्ना हमेशा अपने प्रोड्यूसर से कहते थे कि उन पर फिल्माए जाने वाले गाने हमेशा सिर्फ और सिर्फ किशोर कुमार से ही गवाए जाएं। जब किशोरदा गुजर गए तो राजेश खन्ना के मुंह से यह निकला कि मेरी तो आवाज ही चली गई है। किशोरदा ने 91 फिल्म्स में 91 फिल्मों में राजेश खन्ना को अपनी आवाज दी थी। इनमें से 40 फिल्मों में आर.डी. बर्मन साहब का संगीत था। सुनते हैं राजेश खन्ना ने किशोरदा की शान में क्या कहा था अपने एक इंटरव्यू में। मेरा दोस्त ही नहीं बल्कि भाई भी था। हमारा रिश्ता हृदय का था। जैसे संगीत के 2 तार जुड़ते हैं उसी तरह 28-29 साल हमारा ये सुर हमेशा बंधा रहा। ये कह सकता हूँ कि वो अगर मेरी आत्मा थी तो मैं उसका सिर्फ जिस्म था, जिसके जरिए हमने हजारों लाखों लोगों का मनोरंजन किया। तो ऐसी गजब की जोड़ी थी, ऐसी गजब की दोस्ती थी राजेश खन्ना और किशोर कुमार साहब में। आगे जानेंगे कैसे किशोर कुमार साहब ने बप्पी लहरी को बना दिया एक गायक। बताऊंगा आपको वो किस्सा। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं हम आज भारत के महानतम प्लेबैक सिंगर्स में से एक किशोर कुमार साहब की। आई थिंक इंडियन कल्चर में वो अनअवॉइडेबल है। बच्चा पैदा होते ही आई थिंक किशोरदा के गाने सुनकर पैदा हो तो वो हमेशा चांस यही रहेगा कि वो आर्टिस्ट किसी ना किसी किस्म का आर्टिस्ट जरूर बन जाएगा। आई थिंक ही इज द स्पिरिट ऑफ एंटरटेनमेंट। शाहरुख खान ने जो कहा वो बिल्कुल सच है। किशोर कुमार के कंट्रीब्यूशन को आने वाले कई सालों तक, दशकों तक फिल्म प्रेमी याद करेंगे हमेशा। बप्पी लहरी के साथ भी किशोर कुमार ने कई खूबसूरत गाने गाए। आपको याद होंगे इंतहा हो गई इंतजार की, या फिर नमक हलाल फिल्म का ये यादगार गाना जो अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया
और जो अदायगी की अमिताभ साहब ने उसमें, और आवाज तो किशोर कुमार की थी ही जादू भरी। सबकी जुबान पे रहे ये गाने कभी न कभी। लेकिन बप्पी दा को गाने का पहला मौका किशोर कुमार साहब ने दिया था, ये शायद बात बहुत लोगों को नहीं मालूम है, यकीन भी नहीं हो रहा होगा कई लोगों को, लेकिन बात ये बिल्कुल सच है। आप स्वयं ही सुनिए, बप्पी दा से ही सुनिए। मेरा लाइफ शुरुआत हुआ एक पिक्चर से, बढ़ती का नाम दाढ़ी। किशोर कुमार जी और मैं काम किया था, तो मेरा 19 साल का उम्र था। मैं, किशोर मामा, अमित कुमार, टोटल कॉमेडी पिक्चर था। तो बढ़ती का नाम दाढ़ी में आई हैव इंट्रोड्यूस एज ए प्लेबैक सिंगर बाय किशोर कुमार। फर्स्ट सॉन्ग मैंने जिंदगी में गाया, ये जवानी दिन चार। किशोर कुमार जी हमको बोला, बापी तू गा, तेरा गाना तू ही गाएगा। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं हम आज महान प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार की। तो कैसे एक बार आशा भोसले ने किशोरदा के साथ एक गाना रिकॉर्ड करते वक्त एक छोटी सी गलती कर दी, लेकिन उस गलती को सुधार लिया किशोर कुमार ने जब वो फिल्म बन रही थी। बहुत दिलचस्प किस्सा है, बताता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले बताऊं आपको कि कितनी खास किस्म की शख्सियत थी किशोर कुमार साहब की। काफी अड़ियल भी थे किशोर कुमार साहब, अपनी फीस के मामले में तो बहुत पक्के थे। एक बार जब एक प्रोड्यूसर ने उनको उनकी फीस का सिर्फ आधा ही पैसा पहुंचवाया, तो किशोर कुमार साहब ने भी बड़ी स्टाइल से आधी दाढ़ी, आधी मूछ, सिर्फ ऊपर का कोट पहनकर बिल्कुल मस्खरे की तरह पहुंच गए रिकॉर्डिंग स्टूडियो। आशा जी के साथ भी किशोरदा की बड़ी पक्की दोस्ती थी और बहुत ही कामयाब जोड़ी थी किशोर कुमार और आशा भोसले की। लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त आशा जी से एक छोटी सी गलती हो गई, कुछ आउट ऑफ टर्न उन्होंने गा दिया, और उस भूल को उन्होंने कैसे सुधारा सुनते हैं खुद आशा भोसले जी से। बहुत दिलचस्प किस्सा है। एक गाना मैं और हमारे मजाकी किशोरदा हम दोनों गा रहे थे, पिया 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 मोरा जिया पुकारे। गाना पूरा रिहर्सल होके रिकॉर्डिंग, फाइनल रिकॉर्डिंग शुरू हुआ, और मैंने गलती से उनकी लाइन पे हाँ ऐसा कह दिया, तो उन्होंने मेरे तरफ ऐसे हाथ बढ़ा के कहा कि आगे मतलब बंद नहीं करना, और वैसे रिकॉर्डिंग चालू रखा। जैसे रिकॉर्डिंग खत्म हुआ, गाना खत्म हुआ, तो मैंने कहा दादा फिर से करते हैं ना, मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती की, मैंने बीच में बोल दिया। कहने लगे बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना उस पिक्चर में, मैं तो हीरो हूँ। जैसे हीरोइन गाने लगेगी मैं उसके मुंह पे हाथ रख दूंगा। तो ऐसे थे किशोर कुमार साहब, हर चीज का हल होता था उनके पास और बड़ा ही आर्टिस्टिक सोल्यूशन होता था उनके पास। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज महान प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार साहब की। बड़ी इंस्पायरिंग रिलेशनशिप थी एसडी बर्मन और किशोर कुमार की। आराधना, अभिमान, तेरे मेरे सपने, ज्वेल थीफ, इन सब फिल्मों में एसडी बर्मन साहब का म्यूजिक था बहुत ही दिल छू लेने वाला म्यूजिक, और फिर ऊपर से किशोरदास साहब की अनपैरेलल्ड वॉइस। किशोर कुमार के करियर में एसडी बर्मन साहब का बहुत अहम कंट्रीब्यूशन था। किशोर कुमार खुद केएल सहगल के बड़े फैन थे, लेकिन एसडी बर्मन ने उन्हें हमेशा इनकरेज किया कि वो अपनी खुद की स्टाइल डेवलप करें। तो आइए सुनते हैं खुद पंचम दा से, यानी आरडी बर्मन से, क्या था रिश्ता किशोरदा और उनके पिता एसडी बर्मन साहब का। किशोरदा यही बात करते थे कि देखो पंचम, ये आदमी जब चले जाएंगे ना, इस टाइप के एक वैक्यूम हो जाएगा, मतलब इस टाइप के आदमी नहीं मिलेंगे, मतलब सुर के संगीत की बात ही नहीं, मतलब इस टाइप के कैरेक्टर ही नहीं मिलेगा। और पिताजी को जब पैरालिसिस अटैक हुआ, जिस दिन हुआ, उस दिन वो आए थे, आके सुबह रिहर्सल किया, बड़ी सुनी सुनी उसका लास्ट सॉन्ग, तो वो रिहर्सल किए, रिहर्सल करके जैसे गए, 15 मिनट का उनको अटैक आया पैरालिसिस का। उसके बाद पिताजी हॉस्पिटल में थे, किशोरदा गए हॉस्पिटल में, किशोरदा ने बोला कि आप कोई चिंता मत कीजिए, परसों आपका रिकॉर्डिंग देखिए कैसा होगा। वो लास्ट गाना दादा ने गाया था। आगे बताऊंगा कि इतने लोकप्रिय और महान गायक होने के बावजूद भी क्यों एक बार किशोर कुमार साहब ने पंचम दा से ये कहा कि इस गाने को वो पहले लता दीदी से गवाएं, उसके बाद ही किशोर कुमार गाएंगे। कौन सा था वो गाना और क्या था किशोर कुमार की इस रिक्वेस्ट का कारण,
बताऊंगा आपको। आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं हम किशोर कुमार की। तो ऐसा कौन सा गाना था जो किशोर कुमार को भी गाना था और लता मंगेशकर को भी, लेकिन पंचम दा से किशोर दा ने ये रिक्वेस्ट की कि बेहतर होगा कि पहले आप ये गाना लता दीदी से गवाएं। बहरहाल ये पूरा किस्सा क्या था वो सुनिए खुद आप। पंचम दा ने उस वक्त कहीं पे ये बात कही थी। एक महबूबा करके एक पिक्चर बनी थी, तो मेरे नैना सावन भादो, उनको मुझे अभी तक याद है, हम जाके रिहर्सल दिया तो कहने लगे लता भाई भी गाने वाली है। हम बिल्कुल गाने वाली, पहले उनसे गाओ। क्यों, आपका पहला डेट आपका है, पेरिस करने की अपॉर्चुनिटी। नहीं, ये गाना बहुत तगड़ा गाना है, बहुत मुश्किल गाना है, पहले मैं सुनूंगा, उसको मैं पोस्टमार्टम करूंगा, उसको खा जाऊंगा, फिर गाऊंगा। ऐसा कमाल आदमी है ना। मैं जाके शक्तिदा को कहा कि ये तो पागल आदमी है। तो शक्ति ने बोला क्या कर रहे हो? नहीं, मेरे शूटिंग का गड़बड़ हो जाए। उन्होंने कहा मान जाइए, एक आर्टिस्ट बोल रहा है अच्छा गाएगा। लता भाई को जाके रिक्वेस्ट किया, तो लता भाई ने पहले गाया, फिर उन्होंने सुना उसको, उन्होंने कहा अभी तुम मत सिखाना, मैं उनके वॉइस में सुनूंगा, जो मुझे ठीक करना है मैं ठीक करूंगा, करके मैं गाऊंगा ही गाना। फिर उन्होंने जो गाना गाया वो बाप रे बाप, दैट्स हिस्ट्री एब्सोल्युटली। आपको एक बात बता देता हूँ, इससे मुझे याद आ गया, लता भाई जैसा आर्टिस्ट, आशा भाई जैसा आर्टिस्ट, वो दोनों कहते हैं मुझे कि मुझे हम लोगों को किसी की परवाह नहीं, लेकिन ये आर्टिस्ट जब साथ में पास में खड़े होकर गाते थे ना, दे यूज्ड टू फील कॉन्शियस। लेकिन किशोर कुमार जी ने जिस भी वजह से रिक्वेस्ट की हो या अनुरोध किया हो कि लता मंगेशकर उनसे पहले गाएं, ये उनका बड़प्पन था कि लता जी उनसे बेहतर गाएंगी। इतना डिफिकल्ट गाना दिल छू लेने वाले अंदाज से उन्होंने गाया। आगे बढ़े उससे पहले उस गाने को आप भी सुनिए। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। बात कर रहे हैं हम आज महान प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार साहब की। उनका आज जन्मदिन भी है और आज का नायक किशोर कुमार को हम सब की तरफ से एक श्रद्धांजलि है। क्यों मशहूर गीतकार शैलेंद्र के घर बिन बुलाए मेहमान की तरह एक रात 1 बजे तक जमे रहे किशोर कुमार। देखिए, गायक अभिनेता किशोर कुमार साहब और जन कवि शैलेंद्र बड़े गहरे मित्र थे। किशोर कुमार और शैलेंद्र दोनों से ही बड़ा गहरा लगाव और गहरा रिश्ता देवानंद का भी था। एक बार जिन दिनों गाइड के गानों की रिकॉर्डिंग चल रही थी, दिन भर की शूटिंग कामकाज खत्म हुआ, देव साहब ने कहा चलिए आज रात पार्टी करेंगे। लेकिन शैलेंद्र बोले मेरे घर कुछ मेहमान आने वाले हैं, मैं पार्टी में शरीक नहीं हो पाऊंगा। देव साहब ने कहा ठीक है, लेकिन किशोर कुमार के मन में कुछ डाउट पैदा हो गया, उन्हें कुछ शंका हुई। उस दिन शाम वो भी पार्टी छोड़ शैलेंद्र साहब के घर पहुंच गए और वहां जाके कहा बस यहां से गुजर रहा था, सोचा भाभी बच्चों से मिल लूं, बस बैठ गए जम के। एक के बाद एक प्याली चाय वो पीने लगे, उठने का नाम नहीं। 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, रात को 1 बजे शैलेंद्र के घर से निकले किशोर कुमार। जाते जाते शैलेंद्र ने भी हाथ जोड़े किशोर कुमार के सामने और कहा भाई आइंदा कभी कोई बहानेबाजी नहीं करूंगा, आज शाम गलती से मुंह से निकल गया घर कोई आने वाले हैं और तुमने पकड़ लिया कि घर तो कोई मेहमान आया नहीं, बस तुम ही आ धमक गए और तुमने रात के 1 बजा दिए। तो ऐसी थी किशोर कुमार की शख्सियत, जिनसे मन मिलता था तो बस यारों के यार, और जिनके साथ प्रोफेशनल होते थे तो फिर आधी फीस मिलने पर खुद ही आधे होकर उनकी रिकॉर्डिंग के लिए पहुंच जाया करते थे। ये थे किशोर कुमार, हमारे आज के नायक। कल शाम हाजिर होता हूं आपके सामने, बात करेंगे हम सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली की जोड़ी की। फिलहाल मुझे संजीव श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि, टेक केयर एवरीवन।